आपने इस समय को वचन के लिए बोलने के लिए आपने मुझे अवसर दिया, और पिता परमेश्वर को धन्यवाद कि पिता परमेश्वर ने मुझे उस योग्य ठहराया है। तो हम दोनों को दोनों बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। प्रार्थना हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। अब देर ना करते हुए हम लोग सीधा वचन पे बात करेंगे, ठीक है। आज आज हम लोग इन बातों को सीखेंगे। जैसे हम लोग सब जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी में क्यों नियुक्त किया है और किस अधिकार से नियुक्त किया, हम है क्या ना, हम है क्या, इन बातों को हम लोग आज वचन से सीखेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं बाइबल को पकड़ने वाला कौन होता है। बाइबल को पकड़ने वाला कौन होता है। आज बहुत लोग तो बाइबल को पकड़े हैं, बाइबल को पकड़ के चल रहे हैं, लेकिन वो सही उद्देश्य को भूल गए, सही बातों को भूल चुके हैं कि वचन हमें इन बातों के लिए क्या कहता है कि अगर हम बाइबल को पकड़ के चल रहे हैं, पकड़े हैं, तो हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा काम क्या है। हम लोग इन बातों को आज हम लोग वचन से जानेंगे और देखेंगे। तो पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि राज का राजदूत, बाइबल को पकड़ने वाला वो कौन होता है, राज्य का राजदूत होता है। जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे कंट्री है, बहुत सारे देश है, और हर एक देश का अलग अलग राजदूत होता है। तो राजदूत का काम होता है कि इस देश की बातों को उस देश में पहुंचाना, उस देश की बातों को इस देश में पहुंचाना, ये राजदूत का क्या होता है, काम होता है। उसी तरह हम लोग देखते हैं कि हम मसीह लोग हैं, जो मसीह लोग हैं, जो परमेश्वर के वचन को हम लोगों ने जाना है, तो हम लोग है कौन, तो हम लोग राज्य के राजदूत है। तो हम लोग कौन सा राज्य के राजदूत है, हम लोग स्वर्ग के, हम लोग स्वर्ग के राज के राजदूत है, राइट। तो ये हम लोगों को ये अधिकार परमेश्वर ने दिया है। तो हम लोग देखेंगे वचन से कि यहाँ पे राजदूत के बारे में क्या कहा गया है, हम लोग उसको समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा कुरिन्थी हम लोग 5 का 20 अध्याय को जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरा कुरिन्थी 5 का 20, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो हम परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप ना, हमारे द्वारा परमेश्वर क्या कर रहा है, विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के द्वारा हमारा क्या हो जाए, मेल मिलाप ना। एक राजदूत परमेश्वर ने जब एक राजदूत को ठहराया है, तो एक राजदूत का काम किया है ना, हम लोग को समझना होगा। सो हम मसीह के राजदूत है, मानो ना हमारा काम कि हमें परमेश्वर की बातों को परमेश्वर से एक व्यक्ति का क्या कराना होगा, मेल मिलाप कराना ना, परमेश्वर की सही बातों को, परमेश्वर की जो शिक्षा है, सही शिक्षा है, उसको हम लोग को लोगों तक क्या करना होगा, पहुंचाना होगा। और जब हम ऐसा करते हैं ना, तब परमेश्वर कहता, मानो हमारे द्वारा परमेश्वर क्या कर रहा है, बात करता है। एक राजदूत के द्वारा, एक स्वर्गीय राजदूत के द्वारा परमेश्वर इस पृथ्वी में लोगों के बीच में बात करता है ना। हम लोग परमेश्वर की बातों को लोगों के बीच में रख पाते हैं, लोगों के बीच में बता पाते हैं, है ना। और वो भी खराई के साथ, सच्चाई के साथ ना, कि परमेश्वर के वचन में हम लोग किसी प्रकार के मिलावट नहीं कर सकते। अगर राजदूत गड़बड़ा जाए, अगर राजदूत सही ना रहे, तो आप सोचिए कि कितने सारे गलत बातों को क्या कर देगा, बता देगा। और जब वो गलत बातों को बता देगा, तो इसका परिणाम कितना बुरा हो जाएगा ना, कितना बुरा हो जाएगा। अगर हमारा भारत का राजदूत अगर सही न्यूज भारत में नहीं देगा, तो आप जरा सोचिए कि दुश्मन क्या करेगा, आक्रमण नहीं करेगा, दुश्मन भारत देश को अपने अधीन में नहीं कर लेगा ना। तो ये एक राजदूत का काम को समझना होगा कि एक राजदूत का काम जो
परमेश्वर ने दिया है, हम लोग परमेश्वर की बातों को सही प्रकार से लोगों के बीच में क्या करें, रखे, सही प्रकार से लोगों को परमेश्वर की ओर फेरे। हम लोग सब जान रहे हैं, मसीह मंथन के जितने भी लीडर्स हैं, मसीह मंथन के जितने भी मेंबर्स हैं, हम लोग सबको पता है कि आज चल क्या रहा है ना, आज कितने सारे गड़बड़ियां हो रही है। हम लोग ये बातों से अनजान नहीं है, हम लोग सब जान रहे हैं ना। और हम लोग को ये भी पता है कि आज कितने सारे गलत प्रकार के राजदूत मसीह समाज में खड़े हो गए ना, और मसीह समाज को पूरी तरह से क्या कर रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं ना। तो आज हमें समझना पड़ेगा कि हम जब राजदूत, परमेश्वर ने हमें राजदूत का पद दिया है, तो हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा काम क्या है, हम लोग इसको जानेंगे ना। तो हम लोग ये पहला पॉइंट जाने कि राजदूत कौन होता है ना, वो कौन होता है ये जाने। हम लोग दूसरा पॉइंट में जानेंगे जो राजदूत का काम, परमेश्वर और उसके राज को ठीक से क्या करे, परमेश्वर की बातों को बताए। राजदूत का क्या काम है, परमेश्वर के राज की और परमेश्वर की बातों को ठीक से बताए, ठीक से लोगों को समझाए। अगर ऐसा हम लोग नहीं करते हैं ना, तो हम लोग परमेश्वर के तो राजदूत नहीं है। ठीक से बताने वाले से परमेश्वर क्रोध करता है, जो ठीक से नहीं बताता है ना, परमेश्वर वैसे लोगों से क्रोध करता है ना, और परमेश्वर वैसे लोगों को दंड भी देगा। ये मैं नहीं कहती है, नहीं कह रही हूँ, ये वचन से ही मैं आपको प्रूव कर दूंगी ना। अय्यूब की पुस्तक हम लोग 42 अध्याय का 7 पद में देखेंगे ना। हम लोग सब जानते हैं कि अय्यूब के साथ क्या हुआ था ना। और जब अय्यूब इस प्रकार से उसके साथ परीक्षा के घड़ी में जब शैतान उसका परीक्षा ले रहा था, तो उसकी हालात क्या थी हम लोग सब जानते हैं। और उस समय में जो उनके दोस्त लोग आए थे है ना, उनको सांत्वना देने के लिए आए थे, उनको मतलब कि उनकी मदद करने आए थे, लेकिन उन लोगों ने आकर अय्यूब की मदद नहीं किया, प्लस अय्यूब को क्या किया, हताश किया, निराश किया। और उस परमेश्वर पर जो उसका भरोसा था, उस भरोसे को उन लोगों ने क्या किया, हिलाने का प्रयास किया, तोड़ने का प्रयास किया ना। तब परमेश्वर उनके बारे में क्या कहता है, हम लोग वचन से देखेंगे। अय्यूब 42 का 7 पद में क्या लिखा हुआ है हम लोग देखेंगे। ऐसा हुआ कि जब यहोवा ये बातें अय्यूब से कह चुका, तब उसने तेमानी एलीपज से कहा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि जैसे ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय कही है, वैसे तुम लोगों ने नहीं कहा ना। आप जरा सोचिए कि आज मसीही समाज में सही प्रकार से प्रभु की बातों को नहीं बताया जा रहा है, तो सबसे पहले तो राजदूत है नहीं, वो नहीं है ना। और अगर कोई राज्य का राजदूत है, अगर राजदूत है, तो उसको परमेश्वर की बातों को सही प्रकार से बताना है ना, और सही प्रकार से लोगों के बीच में रखना है। कहीं ना कहीं ये दोस्त लोग है ना फेल हो गए, और उन लोगों ने आके गलत बातों को कहा, और इसके प्रति परमेश्वर का क्रोध उन पर क्या हो गया, भड़क गया ना। और परमेश्वर कहता है कि मैं ऐसे लोगों को दंड दूंगा। परमेश्वर के दंड के अधिकारी ये सब हो जा रहे हैं, जो लोग परमेश्वर की बातों में मिलावट करते, जो लोग परमेश्वर की बातों को ठीक से नहीं बताते, जो लोग परमेश्वर की बातों में कितनी प्रकार की गड़बड़ियां कर रहे हैं, है ना। चाहे वो आज डेविड शेखर हो, चाहे वो चंद्र हो, चाहे आपका क्या बोलते हैं और जितने लोग भी हैं, हम लोग सब देख रहे हैं कि आज वचन में कितने प्रकार से लोग मिलावट कर रहे हैं ना। और ऐसे मिलावट करने के कारण परमेश्वर कहता है कि ऐसे लोगों को परमेश्वर क्या करेगा, दंडित करेगा। परमेश्वर का क्रोध ऐसे लोगों पर भड़केगा, क्योंकि परमेश्वर जब आपको राजदूत का पद दिया है, तो राजदूत का काम होता है कि परमेश्वर की बातों को और राज की बातों को ठीक ठीक से क्या करो, प्रचार करो। जैसे आज मसीह मंथन के है ना, मसीह मंथन के
कम से कम 10% लोग परमेश्वर के राज की बातों को ठीक प्रकार से क्या कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। और ये प्रचार करने के कारण उनके विरोध में लोग खड़े हो रहे हैं ना, उनके विरोध में लोग खड़े हो रहे हैं। तो इससे तो हम लोग को घबराना नहीं है। मसीह के विरोध में भी लोग थे, उनके चेलों के विरोध में भी लोग थे, और आज जो खरी शिक्षा देंगे उनके भी विरोध में लोग खड़े होंगे ही होंगे। लेकिन राजदूत सच ही बोलेगा, क्योंकि राजदूत को परमेश्वर से भय है। उस राजदूत को परमेश्वर के सामने में उसको खड़ा होना है ना, तो इसलिए वो सही बोलेगा, वो कभी भी गलत नहीं बोलेगा। तो एक राजदूत का काम है कि सही बातों को ठीक प्रकार से, वचन की बातों को ठीक प्रकार से लोगों के बीच में लाए। जैसे हमारा दानियल राज सर कर रहे हैं, बहुत परिश्रम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, ताकि परमेश्वर की बातों को ठीक से उनके लोगों के बीच में उनका भेजा में डाले, ताकि गलत शिक्षा से लोग आज क्या हो जाए, बच जाए ना। तो इसीलिए हर लोग बाइबल पकड़कर चलने वाले राजदूत नहीं है। राजदूत बाइबल पकड़ लेने से नहीं होगा, लेकिन आपको सही शिक्षा देने से ही आप परमेश्वर के राजदूत कहलाएंगे। ये दूसरा पॉइंट मैंने आपको कहा है। और तीसरा पॉइंट में हम लोग देखते हैं, बाइबल को पकड़कर अगर ठीक से प्रचार नहीं कर रहा है तो उसको कोई हक नहीं है खुद को प्रचारक, पास्टर, सेवक कहने का। चर्च के पास्टर को और चर्च के सदस्यों को दोनों को भी सावधान रहना होगा। क्या? चर्च के पास्टर को भी सावधान और चर्च के जो सदस्य हैं उनको भी सावधान रहना होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं ना, तो वो भी परमेश्वर के राज्य में दंड पाएंगे, वो भी परमेश्वर के राज्य में नहीं जा पाएंगे। वो खुद तो नहीं जा रहे हैं और कितने लोगों को रोक भी रहे हैं ना, जाने से रोक रहे हैं। तो ऐसे लोग क्या होंगे, दंड के कारण बनेंगे, और ये कहीं से भी राजदूत का काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग वचन से ही इनको भी देखेंगे। यिर्मयाह 14 अध्याय का 15 पद को हम लोग पढ़ेंगे। यिर्मयाह 14 का 15 पद, जिसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस कारण जो भविष्यवक्ता मेरे बिना भेजे मेरा नाम लेकर भविष्यवाणी करते हैं कि इस देश में ना तो तलवार चलेगी और ना महंगी होगी, उनके विषय यहोवा यूं कहता है, वे भविष्यवक्ता आप तलवार और महंगी के द्वारा नष्ट किए जाएंगे। 15 में लिखता है, 14 का 15 में लिखा। कैसे? वो भविष्यवक्ता जो केवल क्या क्या पिला रहे हैं, क्या खिला रहे हैं? मीठा मीठा, मीठा मीठा। परमेश्वर प्रेम करता है, परमेश्वर प्रेम करता है, परमेश्वर आशीष देता है, परमेश्वर आशीष देता है। और ये प्रचार जब होती है ना, तो वहां लोग बहुत भीड़ लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा होती है वहां, क्योंकि लोगों को सुनना यही अच्छा लगता है। परमेश्वर प्रेम करता है, परमेश्वर आशीष देता है। परमेश्वर 100% प्रेम किया, परमेश्वर आशीष भी देता है। लेकिन परमेश्वर का दूसरा पहलू भी है, और दूसरा पहलू ये है कि परमेश्वर कैसा है कि ऐसे भविष्यवक्ता जो आज लोगों को सिखा रहा, परमेश्वर कुछ नहीं करेगा, परमेश्वर कुछ नहीं करेगा, लेकिन वैसे लोग है ना, परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के तलवार से, परमेश्वर के महंगाई से मारा जाए ना। और सीधा लिखता है कि जो ऐसा आज के दिन प्रचार कर रहा है, परमेश्वर कहता, मैंने इनको क्या किया, नहीं भेजा, मैंने इनको नहीं भेजा, मैंने इनको नहीं भेजा। जब मैं प्रचार कर मैं जब प्रचार में थी, मेरे बीच में भी आए यहोवा विटनेस वाले लोग आए, और मुझे बहुत प्रयास करते थे, वचन को बताते थे, वचन को सिखाना चाहते थे। मैंने उनको बैठा के पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों के बारे में बताया ना। जब मैंने उनको ऐसा बताया तो उन लोग मुझको कहते हैं कि बहन आपको तो अधूरा ज्ञान है ना। तो मैंने उनसे कहा कि परमेश्वर का वचन में कहता है, जो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को नहीं मानता वो मेरे ओर से भेजा हुआ भविष्यवक्ता नहीं है। आप अपना बोरिया बिस्तर उठाइए और जाइए यहाँ से ना। और मैंने उनको ऐसे करके वहां अपने घर से क्या किया, बाहर निकाला ना। तो ऐसे परमेश्वर कहता, मैंने ऐसे भविष्यवक्ताओं को नहीं भेजा है जो ऐसा ऐसा आपको मीठा मीठा बात को बताता है, केवल आशीष का बात करता है। लेकिन परमेश्वर का पहलू को आज लोग नहीं देख पा रहा है कि परमेश्वर का दूसरा पहलू है कि परमेश्वर आज ऐसे लोगों को दंड देगा। आज लोग आज अपने आप को जो राजदूत कह रहे हैं, वो परमेश्वर के राज में जाने से लोगों को क्या कर रहा है, रोक दे रहा है, रोक दे रहा है। आप जब खरा ही नहीं बता रहे, आप उसको रोक रहे हैं,
और उसको आप नरक बना दे रहे हैं। तो यहाँ पर यिर्मयाह को परमेश्वर ने जो बातों को कहा और बताया कि ये कैसे मरेंगे, तलवार से मरेंगे, ये महंगी से मरेंगे। ऐसे लोगों से परमेश्वर क्रोधित है जो आज परमेश्वर के वचन में मिलावट कर रहे हैं ना। फिर 16 अध्याय में भी हम लोग देखते हैं, लिखता है, और जिन लोगों से वे भविष्यवाणी कहते हैं वे महंगी और तलवार के द्वारा मर जाने पर इस प्रकार यरूशलेम की सड़कों में फेंक दिया जाएगा कि ना तो कोई मिट्टी देने वाला रहेगा ना, क्योंकि मैं उनकी बुराई उन्हीं के ऊपर उंडेलूंगा। कितना क्रोध है परमेश्वर का ऐसे लोगों के प्रति। देख लीजिए, जो लोग ऐसा प्रचार करते हैं, जो लोग ऐसा सुन रहे हैं, जो लोग उनको सुन रहे हैं, आज जो वी चंद्रा को सुनते हैं, आज जो ये ऐसे बहुत सारे प्रचारक हैं, है ना। अभी हमारे देख रहे हैं कि कितने सारे गलत प्रचारक उठ के खड़े हो गए, रबा रबा शबा सबा पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। कोई बोलता है कि केवल यीशु के नाम से बपतिस्मा, कोई तो कहता है ना हम प्रचारक है और ना हम कुछ है, लेकिन फिर भी वो टांग अड़ा रहा है कि नहीं। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे बोलते हैं, और इनको जो सुन रहे हैं वे सब दंड पाएंगे, वे सब दंड पाएंगे, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन आज जब ये बात को बोला जा रहा है ना, तो उन लोग उनके विरोध में वीडियो बता रहे हैं ना। आज जब सच्चाई उनको बोला जा रहा है तो उनके विरोध में क्या बनाते हैं, वीडियो, उनके ऊपर इल्जाम लगाते हैं, उनको उल्टा सीधा बोलते हैं और सोचते हैं ऐसा बोलने से सच्चाई बोलने वाले रुक जाएंगे। कभी नहीं रुकेंगे। परमेश्वर का आत्मा है जो सच बोलने के लिए, है ना, 10% की मदद कर रहा है, सहायता कर रहा है, और ये बात कभी भी खत्म नहीं होगा, सच्चाई ना। तो एक राजदूत का काम को आज हम लोग समझे कि एक राजदूत का काम क्या होता है। एक राजदूत बाइबल पकड़ लेने से राजदूत नहीं होता है, उसको सच्चाई को क्या करना है, पेश करना पड़ता है, उनको बोलना पड़ता है। जैसे यीशु मसीह बोले, उनके 12 चेले बोले, आज भी हम लोग का काम है कि ये काम को हमें पूरा करना है। राइट। हम लोग अभी चौथी बात पे जाएंगे। चौथी बात हम लोग सीखेंगे, यहाँ पे एक और वचन देख लेंगे, उसके बाद हम लोग चौथी बात पे जाएंगे। इनके विषय में प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं ना, मत्ती 15 का हम लोग 13 में देखते हैं। मसीह 15 का 13 में यीशु मसीह ने इनके बारे में क्या कहा है हम लोग देखेंगे। हर एक पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा ना। बोलता जो पौधा परमेश्वर ने नहीं लगाया, वो हर एक पौधा क्या किया जाएगा, उखाड़ा जाएगा। आज इन लोग जो भी हो, है ना, शेखर डेविड हो, वी चंद्रा हो, है ना, और कैटली से गरम चाय जो भी हो, चचा, ये सब जो चल रहा है ना, बोलता इन सबों को क्या किया जाएगा, एक दिन उखाड़ दिया जाएगा ना। क्योंकि इनकी शिक्षा क्या है, इनकी टीचिंग क्या है, गलत है। इनका टीचिंग परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। इनका टीचिंग में मिलावट है, इनका टीचिंग में मनोरंजन करने वाली बातें हैं, लोगों को लुभाने वाली बातें हैं ना। लेकिन परमेश्वर कहता है कि ये पौधा जो परमेश्वर ने नहीं लगाया वो क्या किया जाएगा, उखाड़ दिया जाएगा, उखाड़ दिया जाएगा। आज राजदूतों को ये बात समझना पड़ेगा। आप परमेश्वर की सेवा में हो, परमेश्वर की बातों को आप बोल रहे हो, और इतने सारे आप मिलावट करोगे और परमेश्वर आपको छोड़ देगा, ऐसा लगता है। ऐसे लोगों को परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। तो आज हम लोग समझे इन बातों को, है ना। तो चौथी बात हम लोग सीखते हैं कि जब परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर ने राजदूत का पद दिया तो उन लोगों ने क्या किया, है ना, उन लोगों ने क्या किया, आज उनको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे ना। चौथी बात, यहाँ क्या हुआ था, प्रचारक भी सही था और सुनने वाले भी सही था। यहाँ प्रचारक ने यीशु को ही हाईलाइट किया ना। प्रचारक जो यीशु मसीह के 12 चेले थे, वो 12 चेला यीशु मसीह को ही हाईलाइट किया, यीशु मसीह को ही लोगों के बीच में पेश किया, यीशु मसीह को ही लोगों को क्या क्या बताया। हम लोग एक घटना देखते हैं, है ना, सच्ची घटना है बाइबल के अनुसार। प्रेरितों का काम 8 का हम लोग 35 में देखते हैं। उसमें खोजा का और फिलिपुस की बातें हैं, खोजा और फिलिपुस की बातें हैं ना। हम लोग सब जानते हैं खोजा वचन यशायाह की पुस्तक पढ़ रहा था, आत्मा फिलिपुस को वहां भेजा और उनके बीच में जो वार्तालाप हुई थी ना, उस वार्तालाप में हम लोग देखते हैं कि वहां क्या हुआ था।
और वहाँ सही काम हुआ। एक एक राजदूत का जो काम है वो वहाँ पे ठीक से हुआ। एक राजदूत का काम जो परमेश्वर ने फिलिप्पुस को दिया था, वो फिलिप्पुस ने वहां जाकर उसको ठीक बताया, उसको यीशु मसीह से परिचय करवाया, उसको यीशु मसीह के बारे में बताया और इस तरह से बताकर उसको परमेश्वर के राज्य में लाया। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ। तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला ना। राजदूत जब मुंह खोलता है ना, परमेश्वर का राजदूत जब मुंह खोलता है तो आत्माएं बचती है, आत्माएं बचती है ना। तो यहाँ पे फिलिप्पुस ने मुंह खोला है ना, और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया, जिसको समझाया, किसको? खोजा को। किसका सुसमाचार? यीशु मसीह का सुसमाचार आज समझाया ना। फिलिप्पुस अपने बारे में जाकर बड़ाई नहीं किया, फिलिप्पुस अपने बारे में नहीं बोला कि देखो हमको परमेश्वर कितना इस्तेमाल कर रहा है, ऐसा नहीं कहा। उसने क्या कहा जाके? उसने खोजा को यीशु मसीह से भेंट करवा दिया, यीशु मसीह से मेल मिलाप करा दिया। एक राजदूत का काम तो यही है ना। हाँ, हम लोग क्या है? हम लोग तो मध्यस्थता है। परमेश्वर ने हमें मध्यस्थता ठहराया ताकि हम लोग परमेश्वर की बातों को ठीक ठीक से लोगों को बताएं। आज लोगों को ठीक से बताएंगे तभी तो आत्मा बचेगा, तभी तो आत्मा मरते दम तक स्थिर रहेगा, दृढ़ रहेगा। आज देख रहे हैं लोग प्रभु में तो आते हैं लेकिन स्थिर नहीं रहते ना, स्थिर नहीं रहते, और वो लोग कहीं ना कहीं बैक हो जाते हैं, बैकस्लाइड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वचन उनको सही प्रकार से नहीं बताया गया ना। लेकिन आप जब इस वाक्य को पढ़ोगे ना तो आपको मिलेगा कि वो खजांची था, जो खोजा कंदाकिया का खजांची था, वो जाके पूरा कंदाकिया में क्या किया? प्रचार किया ना। वहां के लोगों को उसने क्या किया? जाके बताया, है कि नहीं? तो आज हम लोग देखते हैं और बहुत दुख भी लगता है, मुझे बहुत दुख लगता है कि आज जो एमएमडी के लीडर्स है, जिन्होंने बाइबल कॉलेज करके आया है, आज उनकी स्थिति भी बहुत बुरा है। आज उनकी स्थिति भी ऐसा है कि वो अपना अपना राजदूत का पद नहीं समझ पा रहे, उस राजदूत का काम को नहीं समझ पा रहे हैं जो परमेश्वर ने हमें करने के लिए क्या किया है? दिया है ना। तो यहाँ सही हुआ, सही करना है, ये लोग सही किए, फिलिप्पुस सही किया। उसी तरह से हम लोग देखते हैं कि पतरस ने भी क्या किया? पतरस ने भी यहाँ पे क्या किया? प्रेरितों का काम 1:15 में जब हम लोग देखते हैं तो पतरस ने भी सही किया, वो भी सही किया कि 120 आदमी को जब वहां प्रचार किया गया तो वहां यीशु मसीह को हाईलाइट किया ना, वहां यीशु मसीह को बताया। अपने आप को बढ़ाई, अपने आप की बढ़ाई नहीं किया, अपने पेट की कमाई के लिए नहीं किया, लेकिन उन लोगों ने यीशु मसीह को वहां हाईलाइट किया, यीशु मसीह को वहां रखा ना। और यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह वहां पे उन लोगों के जीवन में ना काम को किया। तो ये लोग, हम भी इसमें भी वचन में हम लोग देखते हैं ना, उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में जो प्रेरितों का काम 1:15 को हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में जो 120 व्यक्ति के लगभग थे, खड़ा होकर कहने लगा, अपने बारे में नहीं कहने लगा, किसके बारे में? यीशु मसीह के बारे में ना, कि जिस यीशु मसीह को परमेश्वर ने इस पृथ्वी में भेजा, उसको तुम लोगों ने, तुम्हारे बाप दादों ने, तुम लोगों ने क्या किया? क्रूस पर चढ़ा दिया ना। और उधार उसी के द्वारा है, उसके बिना उधार नहीं है। और ऐसा करके जब वहां पर बोला गया तो वहां पर 120 लोगों के बीच में पतरस प्रचार किया, तो वहां पर लोगों का मन क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आ गए, लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को क्या किया? ग्रहण किया। तो उसी प्रकार से क्या हो रहा है? सही बातों को सही प्रकार से लोगों के बीच में रखना एक राजदूत का क्या है? कर्तव्य है, एक राजदूत का काम है। हम राजदूत हैं, हमें इन बातों को बहुत बारीकी से क्या करना होगा? समझना होगा। एक वचन और हम लोग देखते हैं, 2 कुरिन्थ 11:2 में पौलुस क्या कहता है? 2 कुरिन्थ 11:2 में पौलुस कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ ना। पौलुस का धुन क्या था? ईश्वरीय धुन था
पौलुस एक व्यक्ति को वो जब प्रचार करता था, वो जब लोगों के बीच में जाता था, तो उसका एक धुन रहता था। उसका धुन ये रहता था कि एक व्यक्ति प्रभु के पास में आ जाए। एक व्यक्ति के पास में वो सही प्रकार से वचन को क्या करता था, पहुंचाता था। सही प्रकार से वचन को लोगों के बीच में क्या करता था, रखता था। एक राजदूत का काम को अगर आज हम लोग नहीं समझेंगे ना, आज कितने प्रकार की गड़बड़ियां चल रही है ना। आज जो लोग कुछ भी नहीं जानते हैं वो लोग उठ के बात कर रहे हैं, है ना। जिनको बाइबल का ABCD भी पता नहीं है, वो लोग आज कितने प्रकार से बातें कर रहे हैं, गलत प्रकार से बातें कर रहे हैं ना। और उनके बीच में हो सकता है उनकी तादाद बहुत हो, है ना, उनको मानने वाले, उनको सुनने वाले बहुत हो ना, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो सही है। इसका ये मतलब नहीं है कि वचन को सही प्रकार से बता रहे हैं ना। इसीलिए परमेश्वर ने अपनी आत्मा को दिया। परमेश्वर ने एक व्यक्ति को बुद्धि ज्ञान समझ को दिया, ताकि उस बुद्धि ज्ञान समझ से हमें परखना पड़ेगा। अगर हम इन दिनों में नहीं परखे, अगर इन दिनों में हम अपने आत्मिक जीवन को ठीक नहीं किए, तो कहीं ना कहीं हम लोग नाश का कारण बन जाएंगे। कहीं ना कहीं हम लोग परमेश्वर के विरोध में खड़े हो जाएंगे ना। परमेश्वर हमें अपने विरोध में खड़ा होने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर ने हम राजदूतों को इसलिए चुना ताकि हम लोग परमेश्वर के राज की बातों को ठीक ठीक से लोगों के बीच में क्या करें, रखने पाए। जैसे पतरस ने कहा रखा, जैसे फिलिपुस रखा, जैसे यीशु मसीह रखे, और जैसे आपका हमारे बीच में जो अन्य जाति का प्रेरित हुआ पौलुस, उसने रखा। तो इस प्रकार से सही बातों को रखने के कारण लोगों के बीच में जागृति आती है, लोग का बुद्धि खुल जाता है, लोग सच्चाई को जान पाते हैं और सच्चाई के साथ चल पाते हैं ना। तो एक राजदूत का काम हम लोगों का क्या है, हम लोगों ने आज समझा। एक राजदूत को कैसे सेवा करना चाहिए था, ये हम लोगों ने समझा। और इस प्रकार से हम प्रभु की सेवा में सब लोग मिलकर काम करें, एक राजदूत के जैसे काम करें। हम लोग को परमेश्वर राजदूत का पद दिया है। और क्या लगता है कि परमेश्वर अगर हम लोग उल्टा सीधा करेंगे तो परमेश्वर हमारा न्याय नहीं करेगा, हमारा बहुत खराई से न्याय करेगा। और वचन से हमने आपको बता दिया कि परमेश्वर ऐसा क्रोध रखने वाला परमेश्वर है ना, जो उसके उसके उसकी इच्छा के अनुसार, उसकी मर्जी के अनुसार नहीं चलता। परमेश्वर ऐसे लोगों से क्रोध करता है। आज जो इतने प्रकार से बात कर रहे हैं ना, इन सब से परमेश्वर को क्रोध है ना, और इन सब को परमेश्वर दंड देगा। ये लोग मन नहीं फिराएंगे, परमेश्वर इनको दंड देगा। आई थिंक परमेश्वर इन बातों को समझाने के लिए, बताने के लिए परमेश्वर ने मेरी अगुवाई की, और मैं आप लोगों को सही प्रकार से परमेश्वर की बातों को बताने पाई और राजदूत का काम को आपके बीच में रखने पाई। और हम लोग को इसी प्रकार से चलना है। हमें खरी शिक्षा मिल चुका है, परमेश्वर का जो शिक्षा है, खरी शिक्षा है जो हमें मिल गया है, हम लोग उसमें आगे बढ़े, दूसरों को प्रोत्साहित करें, दूसरों को भी गलत शिक्षा से हम लोगों का काम है निकाले है, हम लोग का काम है बोलने का। हम लोग बोलेंगे ही, चाहे लोग बुरा माने चाहे भला माने, लेकिन परमेश्वर का वचन सच्चा है, खरा है, हम लोग को बताना ही है ना। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को बहुत आशीष दे। इतना ही बात को बोलकर मैं अपने बातों को पूर्ण विराम देती हूँ। जय मसीह। जय मसीह, जय मसीह। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, और आपने बहुत ही सुंदर तरीके से वचन से हम सबों को उत्साहित किए और अपने वचनों को रखे। सचमुच आप मतलब आपके फेवर में और लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि सचमुच अगर हम सबको ये सारी बातें मिल चुकी है, सीख चुके हैं, जान चुके हैं, तो आपको हम लोग का मात्र एक काम बचता है कि उसको आगे रखना। अगर सही तरीके से अगर हम लोग जाने हैं और सही बातों को फिर हम आगे ना बढ़ाए तो फिर फायदा क्या है। आज लोग गलत सीख के लोग गलत चीज़ों को रखने में मजबूर हो गए, तो फिर हम लोग सही बातें जान के सही चीज़ को रखने में मजबूर क्यों ना हो। हम लोग उसे कहीं ज़्यादा होना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारी बातों को आपने बहुत अच्छे तरीके से रखा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और परमेश्वर और आपको बढ़ाए। सो बिरसा दादा, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो इस वचन के लिए आप प्रार्थना करें और परमेश्वर के हाथ में सौंपे, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए हम लोग दुआ करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, थैंक यू मास्टर, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता, ये हमारे इस बहन को आपने आप
हो करके परमेश्वर पिता अपने बात किया। पिता प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं। आपने परमेश्वर पिता उन्हें बोलने में सहायता मदद दिया। परमेश्वर पिता प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं। यस यस यस। आप महान है पिता, आप अद्भुत है परमेश्वर पिता प्रभु जी। आपके बेटी ने परमेश्वर पिता, आपके दासी ने अभी हम सबको यस आपके वचन से परमेश्वर पिता बताइए कि क्या एक राजदूत को आपके राज्य के विषय में कैसे रखना चाहिए, उस चीज को हम सबको बताइए। परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं पिता। यस ना बल से ना शक्ति से, ये सब कुछ हुआ है पिता आपके पवित्र आत्मा के द्वारा। परमेश्वर पिता हमारी बातों के लिए पिता हम धन्यवाद करते हैं। आपने सहायता मदद किया पिता इस बहन को, उसके लिए पिता हम धन्यवाद करते हैं। आगे भी परमेश्वर पिता हम सब कोई आपकी हम राजदूत है पिता, और हम आपके राज के जो जो आज्ञा है परमेश्वर पिता, आपकी आज्ञा के अनुसार हम चलने वाले होने पाए, ऐसा हम सबको बुद्धि ज्ञान समझ दे परमेश्वर पिता, ताकि आपके रास्ते पे हम चलने वाले होने पाए। ऐसे दुआ करते हैं, धन्यवाद करते हैं और सारी आदर महिमा आपको देते हैं। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। और अथी विषय रख